हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। तो आज शुरू हो रहा है ये पहले का ब्लॉग, और आज हमारे शरीर में है इतनी एनर्जी कि हम आप लोगों को क्या बताएं कि जब त्यौहार का एक दिन पहले का होता है तो इतनी एनर्जी होती है शरीर में, इतने काम करने की इच्छा होती है कि आज क्या क्या करना है, क्या क्या संभालना है, क्या क्या तैयारियां करनी है त्यौहार की। तो थकान का नाम ही नहीं बिल्कुल। तो रात में जब सोई थी तो ये प्रण करके लेटी थी कि सुबह मुझे सारे काम निपटाने हैं। तो सुबह उठी वह बहुत जल्दी 4 बजे ही उठ गई थी और शाम को जल्दी सो भी गई थी। बर्तन छोड़ दिए थे मैंने धुले खाए हुए, और मैंने कहा बर्तन सुबह उठ के धुलूंगी। तो सुबह बहुत जल्दी उठी और फटाफट से लगी हूँ कि झाड़ू जल्दी जल्दी से लगाई है और बर्तन धुले हैं। और उसके बाद फिर बैठकर मैंने अम्मा के साथ बैठकर चाय पी और इंडक्शन यहीं लगा लिया है, क्योंकि किचन का था सारा सामान निकालना। तो मैंने कहा वहाँ क्या शुरू करना है। तो रक्षाबंधन के पहले का दिन दिन संडे था, तो संडे को मन्नू की थी छुट्टी। तो मैंने कहा मन्नू आज घर पर रहेंगे तो थोड़ी हमारी हेल्प करेंगे। तो शुरू कर देते हैं सुबह सुबह साफ सफाई। तो साफ सफाई शुरू करेंगे किचन से। किचन का सारा सामान निकाल रही हूँ मैं, और किचन का सामान पहले तो ऐसा लगेगा गंदा नहीं है गंदा नहीं है, लेकिन जब बाहर निकालो तब पता चलता है कितनी गंदगी चिपक सी गई है और धुआं इतना हो जाता है अंदर। और ये जा रहे हैं अपने लिए रूम देखने, क्योंकि इनको रक्षाबंधन के बाद शिफ्ट होना है। इनका ये इंटर हो जाए कैसे भी करके तो हमें थोड़ी तसल्ली मिले। और इनको भेजकर मैंने फिर बस लग गई मैं काम में। सुबह में सबको मैंने आलू फ्राई करके पराठे सेक कर खिला भी दिए हैं, नहीं दिखाया आप लोगों को। तो सबको खिलाने के बाद फिर मैंने सारे डिब्बे वगैरह ये निकाल कर सब धुले हैं मैंने बढ़िया करके एकदम, और सीट से निकाल के धुल के और सूख भी चुकी हैं। पंखा के सामने डाल दी तो सूख गई। और अब मैं इन सबको लगा रही हूँ। और काम टाइम पता कितना हो गया फ्रेंड्स? 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा है। इतना टाइम लगा है किचन साफ करने में। तो थोड़ा थोड़ा करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इतना लंबा तो नहीं दिखाया जा सकता है, जितना टाइम लगता है उतना नहीं दिखाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके दिखाया जाता है। और तो मैंने सारे डिब्बे चमका दिए हैं और बस सबको सेट कर रही हूँ। और सेट करने के बाद किचन लगती है हमारी कुछ इस तरह से, और मैं बस नहाने की तैयारी में हूँ। फटाफट से नहाकर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अब समय हो रहा है पापा जी के आने का, कि पापा जी खाना खाने आएंगे और मन्नू के पापा को कहीं जाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो फटाफट से बस नहाकर किचन में आ गई हूँ, और किचन में मैंने बनाई है मूंग की दाल और रोटी। और मन्नू पापा को कहीं जाना है तो अभी तो उन्होंने हल्का ही फुल्का लिया है, क्योंकि जाएंगे तो वहाँ तो कुछ ऐसा वैसा ही खाएंगे मेहमानी में। तो अभी मैंने मूंग की दाल और आलू फ्राई किए थे वो रखे हैं, और मैंने रोटी सेक दी है, और पापा जी को और सबको खिला देंगे। अभी तो आए नहीं है अभी, लेकिन आएंगे फिर तो वो इतना बाहर से खाकर आते हैं। जब शाहजहानपुर जाते हैं तो फिर कुछ खाते नहीं आकर, बाहर से ही खा लेते हैं। और उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तो वही घंटी बजा रही है कि कपड़े धुल गए हैं। और मैंने बस सबको खाना खिलाने के बाद फिर मैंने फटाफट से पूजा की, और मन्नू पापा जा रहे हैं ननद जी के यहाँ, क्योंकि कल राखी है तो फिर राखी बंधवाने के लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुरंत जाकर वापस आना, तो बहुत लंबा सफ़र हो जाता है, थकान हो जाती है बहुत। तो एक दिन पहले ही से चले जाएंगे और रात में वहाँ सोएंगे और सुबह राखी बंधवा कर वापस आ जाएंगे। और तो उन्हीं की तैयारी मैंने कर दी। अम्मा ने सारा कुछ बांध दिया है, जो भी सेवैयाँ वगैरह खोया वगैरह। तो फ्रेंड्स सब 5:30 बज गए हैं, अब जाके मैं फुर्सत हुई हूँ। उनको भेजने के बाद बाथरूम साफ किया, सब नल के पास बहुत गंदगी हो गई थी, काई जैसे लग जाती है, वही सब साफ किया। अब मन्नू चाय बनाओ, एक कप जाओ, मम्मी को बहुत थकान हो गई सुबह से लगी है। चलो बना दो मन्नू एक कप चाय। अभी मन्नू बनाएंगे चाय एक कप, और उसके बाद अभी बहुत काम निपटाएंगे अभी रात के। और किचन हमारा चमक रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था मन में, तो मैंने सोचा कि अब किचन के सामने खड़े होकर थोड़ा शूट कर लेते हैं। रात का टाइम है ये, बिल्कुल फुर्सत में हूँ। और मन्नू पापा चले गए थे तो फिर उसके बाद थोड़ा काम हल्का हो गया था, और फिर ये शाम के टाइम में सामान सब रख रही हूँ, क्योंकि कल इतना भाग दौड़ होगी तो सारा सामान निकाल कर आज ही सही से रख लेते हैं। मन्नू पापा सारा कुछ लेकर रख गए थे, तो कुछ जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें वो फ्रिज में रख दें, और जो डिब्बों में करने वाले हैं मसाले वगैरह तो वो अभी से ही भर के रख लूँगी, क्योंकि कल बहुत काम होगा, इसलिए आज ही काम थोड़े बहुत निपट जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मैं फिर अभी लगी हुई ही हूँ। और बाकी मैंने बहुत कुछ साफ सफाई की है। नल के पास भी जो काफ़ी काई सी जम जाती है, तो और उधर गेस्ट रूम में खिड़की शीशे सभी साफ किए, और मन्नू ने भी खूब हेल्प की है। और अम्मा ने कहा जब तक तुम जागी रही हो तब तक अच्छा भी लगेगा कुछ बैठ कर करें, तो अम्मा खोया बना रही हैं, और खोया बनाकर पेड़ा पेड़ा बनाएंगी, क्योंकि सोमवार के दिन अम्मा कीर्तन रखेंगी मंदिर पर शिवजी महाराज के।
तो उसी के लिए पेड़ा बना रही हैं। और मैं अपने फ्रिज की साफ़ सफाई और कमरे की बेडरूम की साफ़ सफाई सब रात में लगी ही हूँ अभी। और मन्नू फिर अम्मा के साथ पेड़े बनवा रहे हैं बैठे बैठे। देखो इनको बिल्कुल नींद नहीं, जब तक हम नहीं सोएंगे तब तक ये बिल्कुल नहीं सोएंगे। और फ्रेंड्स, हरियाली तीज पर जो गौरा माँ को मैंने 16 श्रृंगार चढ़ाए थे वो सामान भी मैंने अपनी ननद जी के लिए ही भेज दिया है। उनको ही भेजना ठीक था, सबसे बढ़िया था। और फ्रेंड्स, ब्लॉग का समय हो रहा है तो फिर इस ब्लॉग का यहीं से एंड करेंगे और कल रक्षाबंधन के ब्लॉग में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।